नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो मैं लेके आया हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों के लिए। ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगा है, बट मैंने काफ़ी एनसीईआरटी को निचोड़ के जितने भी रिएजेंट रिएक्शंस है वो सबको इस पे पूरा डिवाइड कर दिया हूँ। एडिशन में, सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में और रीअरेंजमेंट में। ओके, एंड जो पीवाईक्यू पूछते हैं उसको भी इसमें मैंने डाल के रख दिया है। तो अगर आपने ये रिएक्शन मैकेनिज्म का सीरीज़ मेरा देख लिया, 3 से 4 या 5 वीडियो आएंगे। ओके, तो आपका पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा। फिर मैं आपको लास्ट में ऑर्गेनिक का एक एक पेज में पूरा रिएक्शन बता दूंगा हर चैप्टर का। इजीली आपका हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में आप एडिशन रिएक्शन देखोगे, ओजोनोलाइसिस पेरोक्सी एसिड के साथ, SeO2 के साथ, पार्कोनिक ऑफ रूल के साथ, फिर रिएक्शन विद H2O। ओके, रिएक्शन विद HOCl एंड 1 to 1,4 एडिशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म करने से पहले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल क्या होता है। ओके, थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल को समझ लेते हैं, फिर हम एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल। ओके, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इसके नाम में ये इलेक्ट्रो और फाइल मतलब लविंग, इसका मतलब ये होता है ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है। ओके, मतलब इसमें जो भी ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन लविंग रहेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये एक पॉजिटिव ग्रुप होता है, इसको हम ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इसको हम ल्यूइस एसिड भी बोलते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ तो Cl प्लस हो गया, H प्लस हो गया, Br प्लस हो गया। फिर कोई कंपाउंड की बात करूँ तो BCl3, AlCl3, SO3, ये सब क्या होते हैं, हमारे ल्यूइस एसिड। SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, O-S+। तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो सेकंड, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो ये किसको अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम ल्यूइस बेस बोलते हैं। एंड इसका एग्जांपल है Br-, Cl-, CH3-, NH3 एंड H2O। ओके, फिर न्यूक्लियोफाइल में ये एक आता है एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आपने देखा होगा, CN हो गया, CNS हो गया, SCN हो गया। ओके, ये होता है एम्बिएंट। एंड फिर आता है हमारा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, बेसिकली ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, वीक इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इसको एक इलेक्ट्रॉन बस चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। एंड ये न्यूट्रल होता है और पैरामैग्नेटिक होता है। ये एक न्यूट्रल होता है एंड एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में। ओके, चलो, एडिशन रिएक्शन होता क्या, अगर मैं बेसिकली आपको बता दूं तो सपोज करो ये मेरे पास एक एल्कीन है। ओके, ये एल्कीन है और मैं इसको रिएक्ट करूं HCl के साथ, तो इसमें क्या होगा, ये H प्लस और ये Cl माइनस में जुड़ जाएगा। ओके, ये H प्लस और Cl माइनस में बन जाएगा एंड इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, H जाके इसको पॉजिटिव चार्ज इसको जाके मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, और ये Cl इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl। ओके, यहाँ पे देखो कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अटैकर इज एडेड इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ओके, और वो अटैकर जो है, ये अटैकर HCl, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है एंड वो फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे एडिशन, इलेक्ट्रोफाइलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ तक समझे। चलो, अब सबसे बढ़िया एग्जांपल
पहला हम एडिशन रिएक्शन लेते हो ओजोनोलाइसिस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में भी काफ़ी पूछा है। तो सपोज करो अगर आपके पास एक एल्कीन है या अल्काइन है, ओके, डबल बॉन्ड का कार्बन है या ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन है, और आपने इसको ओजोन के साथ रिएक्ट करा दिया, ओके, तो ये एक ओजोनॉइड फॉर्म हो जाएगा। सपोज करो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, ये हमारा एल्कीन है, इसको मैं ओजोन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये रिएक्शन कैसा देगा वो देखो, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा, CH2 और यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, ये एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, ऐसा जाके अटैच हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ, ओके। उसके बाद ये यहाँ से लाइसिस हो जाता है, यहाँ से ऐसा लाइसिस होगा, तो फिर ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है, जिंक बचा, यहाँ पे लाइसिस हुआ, तो CH2O प्लस CH2O प्लस Zn, ये O के साथ मिल जाएगा, ZnO, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, दो मॉलिक्यूल HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। ये समझे इसका मैकेनिज्म। इस पे आपको क्वेश्चन कैसा बन सकता है, सपोज करो X मॉलिक्यूल है, इसका ओजोनलाइसिस हुआ तो आपको प्रोडक्ट मिल गया CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, तो आपको फाइंड करने बोल दिया X, फाइंड X, तो आप क्या करोगे इस केस में, ओके। तो आप इस केस में ये करना, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, मतलब दो कार्बन के बाद से ब्रेक हुआ है, मतलब दो कार्बन के बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ऐसा कुछ, ओके। और यहाँ पे कितना, 3 कार्बन, तो CH2CH3, देखो दो कार्बन के बाद लाइसिस हुआ ना, ऐसा, तो क्या बना, CH3CHO एंड CH3CH2CHO, समझे। ये ऐसा हमें सॉल्व करना रहेगा ओजोनलाइसिस के क्वेश्चंस को, ओके। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप कमेंट करके बताना, X मॉलिक्यूल गिव ओजोनलाइसिस के बाद CH3CH2CH2CHO, आपको फाइंड करना है X, ये आप कमेंट करके बता देना मुझे, ओके, कमेंट करके बता देना, नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अब सपोज करो आपको अगर चेन में अगर दिया ऐसा कुछ, ऐसा दिया है, ओके, और इसका ओजोनलाइसिस करने बोल दिया, तो आप क्या करना, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देना, लाइसिस कर देना, एंड यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड, तो इसका लाइसिस होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, दोनों एल्डिहाइड, कुछ ऐसा, CHO एंड CHO, समझे, समझा ना यहाँ तक आप लोगों को, ओके। फर्दर ओजोनोलाइसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ओके, ये भी आपको आना चाहिए। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में आपको क्या देगा, O3 और जिंक, या तो O3 और मीथेन ट्वाइस HCH3, ओके, या तो आपको दे देगा O3 जिंक पानी के मदद से, ये होता है। ये अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो याद रखना, इसमें आपको रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करना है। और अगर सेकंड केस में अगर आपको O3 और H2O के केस में दिया, मतलब O3 और H2O दिया, तो फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस होगा। हमने अभी रिडक्टिव का देखा पीछे ऊपर एग्जांपल। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, सपोज करो ये आपके पास मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड CH CH3, ओके, इसका आप ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, लाइसिस होगा, तो ये एक प्रोडक्ट यहाँ पे, एक मिनट मैं अच्छे से आपको करके बताता हूँ। देखो CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 है, ओके, तो इसका लाइसिस होगा, ये CH3 को यहाँ ले लेता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे ये CH3 को यहाँ ले लेता हूँ, फिर थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो ये O यहाँ अटैच होगा, एक O यहाँ, एक O यहाँ, और यहाँ से ऐसा लाइसिस हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, CH3CHO एंड
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, मतलब CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 मिल रहा है प्लस CH3CHO। ओके, बट आपके पास यहाँ पे H2O2 भी है। ओके, H2O2, तो ये फर्दर क्या दे देगा, ऑक्सीडाइज करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। यहाँ तक समझे? ओके, ये जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा एंड ये पार्ट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हमारा जो कीटोन है वो इजीली, ये नोट कर लो आप, अगर H2O2 रहा ओके ओजोनोलिसिस के टाइम, तो हमारा जो एल्डिहाइड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड बना देता है, बट कीटोन पार्ट वोंट इजीली ऑक्सीडाइज। ये समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप वो प्रैक्टिस करके मुझे उसका आंसर ग्रुप पे ये कमेंट पे बताना। ओके, O3H2O है, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड O3H2O। ओके, ये दो, और चलो एक और दे देता हूँ, थर्ड। नहीं आया तो बोलना सर, टाइम लगा के उतने पे कमेंट करना सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, A+B, ये 3 क्वेश्चन आप करना ओजोनोलाइसिस से। अभी हम नेक्स्ट आते हैं पेरोक्सी एसिड का। ओके, तो पेरोक्सी एसिड क्या होता है, अगर सपोज करो आपके पास H2SO5 रिएजेंट है या RCOOOH है या HCOOOH है, ये आपके पास अगर रिएजेंट है ओके, और आपके पास सपोज करो एक कीटो ग्रुप है और ये रिएजेंट के मदद से, तो ये रिएजेंट के मदद से कीटो ग्रुप एक ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और याद रखना बल्कियर साइड में, ऑन बल्कियर साइड। ओके, जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ, सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और मैंने इसमें पेरोक्सी एसिड का यूज़ किया H2SO5, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ईस्टर में कन्वर्ट करना, मतलब एक O यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ऐसा। सपोज करो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 है, तो मैंने क्या बोला, ऑन बल्कियर साइड, तो H2SO5 अगर रहा रिएजेंट में तो बल्कियर साइड पे आप क्या कर दोगे, एक O ऐड कर दोगे CH2CH3, ईस्टर बन जाएगा इससे। ओके, जैसे अभी आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन है, ऐसा कुछ आपको H2SO5 देना है, तो इस बार बल्कियर साइड ये है कि ये है, ऑब्वियसली ये बल्कियर साइड है, तो आपको वहाँ पे एक O ऐड कर देना है, ऐसा कुछ। समझे? ये हमारा था पेरोक्सी एसिड का। ओके, एग्ज़ाम में H2SO5 अगर नहीं दिया, आपको बोल दिया कि पर सल्फ्यूरिक एसिड, तो पर सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है। अगर आपको बोल दिया पर एसिटिक एसिड, तो पर एसिटिक एसिड हमारा ये हो जाता है CH3COOOH। अगर आपको बोल दिया पर बेंजोइक एसिड, तो पर बेंजोइक एसिड में क्या हो जाएगा, ये बेंजीन COOH। ओके, ये भी दे सकता है। फिर अब थर्ड आते हैं, हम SeO2 के साथ रिएक्शन करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए SeO2 क्या करता है, वो एलाइलिक कार्बन को एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एलाइलिक कार्बन को एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सपोज करो आपके पास CH2CH डबल बॉन्ड CH3 है और इसमें आप अगर SeO2 डाल दिए तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, एलाइलिक अल्कोहल, मतलब CH2OH में बदल देगा। सपोज करो रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें SeO2 डाल दिया, तो ये नो रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक है ही नहीं। ओके, समझे ये? या आपके पास CH3 CH2 CH3 है और इसमें अगर SeO2 डाल दिए फिर भी ये नो रिएक्शन देगा। ये समझे?
अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड ये 90% एल्कीन यही शो करता है। 90% हमारा एल्कीन या हमारे पोर्शन में नीट में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैक करता है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, फर्स्ट अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल। ये बात आपको पता होना चाहिए, उसी से हमें इंटरमीडिएट रिएक्शन पता चलेगा कि इंटरमीडिएट कैसा फॉर्म होगा। सपोज करो आपके पास रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसको रिएक्ट किया HCl के साथ। ओके, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा H और ये CH प्लस और CH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये रिएक्शन कैसा होगा? Cl माइनस जाके CH से जाके अटैच हो जाएगा और CH3 ये जाके इससे अटैच हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। ओके, बट इसमें भी आप देख सकते हो दो ब्रेकडाउन हो सकता था। एक तो ऐसा ब्रेकडाउन हो सकता था CH3 CH माइनस CH2 प्लस, ऐसा कुछ हो सकता था ना। और एक जो हमारा ऐसा हुआ नेट, अभी जो हमने प्रोडक्ट बनाया एक वो होगा CH3 CH प्लस CH2 माइनस, एक ऐसा हुआ। तो इन दोनों में आप ही बताओ मुझे कौन सा स्टेबल ज़्यादा है? ओके, कौन सा स्टेबल ज़्यादा है ना? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसका इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा स्टेबल है मतलब प्रोडक्ट यही देगा। इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा स्टेबल है तो हमारा प्रोडक्ट यही देगा। ओके, ये अनस्टेबल है, मतलब जो इसका प्रोडक्ट आएगा CH3 CH CH2 CH2Cl, ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू ये प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, चलो ये हमारा साइक्लोबेंजीन है। ओके, साइक्लोबेंजीन CH एल्कीन है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें मैंने HCl डाल दिया। तो फिर इसमें क्या, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके किस पे जाएगा? इस पे या इस पे? ऑब्वियसली इस पे जाएगा ना, मतलब ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तब जाके ये स्टेबल होगा। ओके, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? CH CH3 Cl। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे तो समझ ही जाएगा। NH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर HCl के साथ इसको रिएक्ट किया। अब बताओ, अब NH2 कौन सा ग्रुप है ये बोलो? NH2 इस बार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। NH2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली ये कार्बन आयन नहीं बनना चाहिए, कार्बोकटायन बनना। ओके, तो ये कार्बोकटायन बनेगा और ये कार्बन आयन बनेगा। अगर यहाँ पे कार्ब अनायन बनता और ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे रहा और ये पहले से ही बोलते ना, सपोज करो यहाँ पे मैं अच्छे से बताता हूँ, ये NH2 है और ये अगर एक कार्बन आयन है CH का कार्बन आयन, तो अगर ये पहले से ही कार्बन आयन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, उल्टा ये चाहता है कि मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले लें, तो ये अनस्टेबल हो जाता। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको चाहिए ही नहीं, तो अनस्टेबल हो जाता, बेचारे को जुलाब हो जाता। ओके, अगर ये पेट पूरा भरा हुआ है इसका पेट और ये फिर भी खाना खिला रहा है तो नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन कैसे हुआ? ये कार्बन आयन बना और ये कार्बोकटायन, और फिर जाके रिएक्शन HCl कैसा होगा? H प्लस Cl माइनस। ओके, तो NH2CH Cl CH3, ऐसा ये रिएक्शन होगा। समझ में आया? अगर इसके बदले मैं NO2 ग्रुप लगा दूँ, NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, अब इस केस में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब इसको अब कार्बन आयन बनना पड़ेगा, इसको कार्बोकटायन बनना पड़ेगा। फिर इस केस में क्या होगा? NO2 CH2 CH2 Cl। समझ गए? NH2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप करना। ये हमारा बेंजीन, अच्छा खासा बेंजीन है, इसमें मैंने जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, बट यहाँ पे मैंने जोड़ दिया NH2 और ये गया HCl। इसका प्रोडक्ट आप बताओ मुझे कमेंट करके। फिर एक और रिएक्शन दे दूँ, चलो इस बार थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ रिएक्शन।
ओके, देखो आप रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा मेरा कर लोगे ना तो आपका पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा निचोड़ के बनाया है। चलो, ये एक रिएक्शन है, फिर इसमें मैं जोड़ देता हूँ NH2, इसको रिएक्ट करता हूँ HCl के साथ, तो इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे। ओके, चलो कमेंट करके बताना। ओके, नहीं आया तो पूछ सकते हो आप। अब आते हैं हम नेक्स्ट मार्कोनिकोव रूल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल नीट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मार्कोनिक रूल के हिसाब से, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, ओके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है अटैकर का, वो कहाँ जाता है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता है। ये आप इम्पोर्टेंट समझ लो। मार्कोनिक रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है एक अटैकर का, वो कार्बन के लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड इसको मैं रिएक्ट करता हूँ HCl के साथ, तो इसमें H प्लस और Cl माइनस जाएगा। तो ये Cl माइनस कहाँ अटैच होगा? जिस हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है, मतलब ये। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH Cl CH3। ओके, इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकटायन। ये हमारा इंटरमीडिएट होता है, ये समझे? ओके, बट ये एप्लीकेबल नहीं होता कहाँ कहाँ, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन फर्स्ट सिमेट्रिक एल्किन में, सिमेट्रिक एल्किन अगर आपको दिया होगा तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर आपको सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 दिया है, ओके, तो यहाँ पे सिमेट्रिक है, तो आपको पता नहीं किस लेस पे जाना है, तो इस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? इन एल्किन विद डिफरेंट ग्रुप, इन एल्किन विद डिफरेंट ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे रिवर्स ब्रेकिंग हो जाएगा। जैसे कि अभी एग्जांपल्स NO2 अटैच कर दिया मैं CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। ऑब्वियसली अगर इस पे लेस है बट इस पे ये अटैच नहीं हो पाएगा, तो इस केस में क्या होगा? NO2 CH2 CH2 Cl, ये होगा रिजल्ट हमारा। क्यों यहाँ पे अटैच नहीं हो पाया? NO2 आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पे हम कार्बोकटायन बना ही नहीं पाएंगे। कार्बोकटायन हमारा स्टेबल होगा ही नहीं। कार्बोकटायन मतलब क्या? जिसके पास पैसे है ही नहीं, और NO2 अंग्रेज, वो पैसे लेने आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कार्बो अनायन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्बो अनायन बनेगा, तब जाके ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, एंड तब जाके यहाँ पे प्लस जाके अटैच करेगा, एंड यहाँ पे माइनस फॉर्म होगा, तो सॉरी प्लस यहाँ पे कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये माइनस यहाँ पे अटैच करेगा, एंड ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ तक समझे? मार्कोनिकोव रूल समझे? अब आते हैं हम रीअरेंजमेंट पे। रीअरेंजमेंट, ओके, रीअरेंजमेंट किसका होता है आपको पता होना चाहिए। जो प्राइमरी कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन अपने आप को सेकेंडरी कार्बोकटायन बनाने की कोशिश करेगा और सेकेंडरी टर्शरी बनाने का कोशिश करेगा, इसी को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, और आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो फर्स्ट अटैक होता है वो H प्लस का होता है, मैंने ऊपर ही आपको बोला था। तो उस केस में हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट को स्टेबल करना पड़ेगा। चलो समझते हैं ना एग्जांपल से। CH3 CH CH3 CH प्लस, ये कार्बोकटायन है, ओके, एंड CH3, इसका रीअरेंजमेंट कैसा होगा? ये जो अभी सेकेंडरी कार्बोकटायन है, ये खुद को यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, तो ये CH3 CH CH3, यहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा CH2 CH3, ओके, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ से क्या हो जाता है? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है। ओके, ये आप समझे? ओके, चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। CH3 CH3 CH प्लस CH3। चलो अब ये एग्जांपल है, मुझे बताओ इसमें क्या होगा? इसमें ये जो कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ओके, ये टर्शरी बनने की कोशिश करेगा, ओके, यहाँ पे मतलब आने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमें ये जो बेंजीन ग्रुप है इसको शिफ्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। देखो ऐसा, ये जो बेंजीन ग्रुप है
इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ ऐसा। तो इस केस में अगर हमें कार्बोकटायन, देखो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकटायन बन गया जो कि काफ़ी स्टेबल है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोकटायन को स्टेबल करने के लिए हमें हाइड्राइड शिफ्ट या तो पूरा ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, ये समझे। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एल्डिहाइड कीटोन में आपको मिलेगा ये रिएक्शन H2O प्लस, या आप H2SO4 डाइल्यूट भी ले सकते हो इसके बदले, या तो आप H3O प्लस ले सकते हो। तो इसमें भी एडिशन मार्कोनी फ्रूल के वजह से मार्कोनी फ्रूल जैसी होता है और रीअरेंजमेंट भी होता है। ओके, जैसे कि सपोज करो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है एंड आप यहाँ पे H2O प्लस ले लेते हो। ओके, तो ये क्या देगा, CH3 इस पे जाके अटैच हो जाएगा, मतलब CHOH मार्कोनी फ्रूल से ये होगा, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इट विल ऑल्सो act like Marconi rule and rearrangement if possible, and rearrangement if possible। ओके, ये आप नोट डाउन कर लेना। जैसे कि आपको मैं और एग्जांपल दूं, चलो ये हमारा बेंजीन है, इस पर मैंने लगा दिया एक एल्कीन और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया H2OH प्लस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे हमारा कार्बोकटायन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, समझे ये। चलो एक और क्वेश्चन कर लो। ये हमारा एक ग्रुप है, ये हमारा ऐसा यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसको मैंने ये किया, रिएक्ट किया H2OH प्लस से। तो इस केस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल बन सकते हैं, दो, एक तो ये यहाँ पे अटैच होगा और एक यहाँ पे अटैक होगा। मतलब कुछ हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, एक OH यहाँ पे प्लस एक OH यहाँ पे। ओके, ये समझे। तो इस केस में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक मिनट। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, C, यहाँ पे एक कार्बोकटायन बना और ये C से अटैच है। ओके, यहाँ पे एक कार्बोकटायन बनेगा, डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ओके, और ये बाद में हाइड्रोजन ले लेगा, तो ये कार्बोकटायन बना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। तो इस केस में क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 मेंबर का ग्रुप 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, समझे। इस केस को हम बोलते हैं रिंग एक्सपांशन। ओके, मतलब यहाँ पे ये दो ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, प्लस साथ में हमारा ये भी ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे हमारा OH एंड यहाँ पे हमारा OH। और ये ग्रुप कैसे बना, ड्यू टू रिंग एक्सपांशन। याद रखना, कार्बोकटायन में जब भी एक ग्रुप में कार्बोकटायन जॉइंट रहता है तो रिंग एक्सपांड हो जाता है। जब भी एक ग्रुप में कार्बोकटायन रहता है तो ग्रुप खुद को स्टेबल करने के लिए रिंग को एक्सपांड कर लेता है। आगे हम इसके बारे में और समझेंगे, रिंग एक्सपांशन के बारे में, टेंशन मत लो। ओके, समझे ये रिंग एक्सपांशन के बारे में आगे और समझेंगे हम, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़ते हैं अब रिएक्शन विथ HOCl। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ HOCl। ओके, अब इसमें क्या होता है, HOCl का ब्रेकडाउन होगा HO माइनस में और Cl प्लस में, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। याद रखना, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक एग्जांपल भी दूंगा जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता है तो। एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं बोल दिया आपको HOCl के साथ रिएक्ट करो। तो इस बार क्या होगा, इस बार देखो ये ब्रेक होगा। ओके,
तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये समझे। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH और प्लस पे क्या आ जाएगा, माइनस वाला। माइनस कौन होता है, OH, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे CH2Cl। ये समझे, यहाँ तक समझे। जैसे कि अभी मैं ये एग्जांपल देता हूँ आपको, ये बेंजीन है, इस पे CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसके साथ मैंने रिएक्ट किया HOCl। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रेक होगा एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, ऐसा कुछ। तो ये हमें क्या मिलेगा, CHOH एंड CH2Cl। ये समझे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो मुझे आप आंसर करके बताना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन CH3CH, कमेंट करके बताना, इसका A होगा, इसका B होगा, इसका D होगा। चलो, लेकिन प्लीज़ बताना। ओके, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा और भी अच्छा रहेगा। 4 वीडियो आएंगे मोस्टली और इसमें आपका पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा, ये भी श्योर है। फिर आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करो, क्योंकि ये PYQ के क्वेश्चन भी मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। ओके, चलो इसका आंसर बताओ पहले का। ये CH3CH CH3CHCl CH2OH and D option is CH3CH CH3Cl CH2OH। ओके, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ चारों का। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे आज ही आ जाएगा सेकंड वीडियो एंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आज या तो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। ओके, तो इस चारों का पहले मुझे आंसर कमेंट करके बताओ। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा सा कमेंट करो। इसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लेके आएंगे, जिसमें क्रिग्नाट रिएजेंट, LiAlH4 NaBH4 LiLH4 क्यों अच्छा और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब अच्छे से हम बताने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।